एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर चैनल दिव्यश्री फिजिक्स। तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का नेक्स्ट चैप्टर। अब तक हमने पढ़ा था इसमें इलास्टिसिटी के बारे में, तो आज हम देखेंगे फ्लूइड्स के बारे में। अब आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होगा कि फ्लूइड्स क्या होता है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्लूइड्स क्या होता है। फ्लूइड्स का मतलब होता है कि वो मटेरियल जिसके ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं, मींस ये क्या होता है, वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर अगर हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये मटेरियल मूव करने लग जाएगा। अब उस फोर्स को वो सस्टेन ही नहीं कर पाया, मींस उस फोर्स ने उसकी शेप वगैरह में कोई चेंज नहीं लाया, सिर्फ उस फोर्स ने क्या किया, इस सबस्टेंस को, इस मटेरियल को मूव करवा दिया, तो उसको हम बोलते हैं फ्लूइड्स बोलते हैं। फ्लूइड्स या फिर हम बोल सकते हैं जिनकी खुद की कोई शेप ना हो, जिनकी खुद की कोई शेप ना हो उसको हम फ्लूइड्स बोलेंगे। अगर ये वाली डेफिनेशन अगर क्लियर नहीं होती, क्योंकि ये वाली जो डेफिनेशन थी मीन्स वो मटेरियल जिसके ऊपर अगर हम फोर्स लगाते हैं और वो मूव कर जाती है, तो ये तो सॉलिड के केस में भी होता है कि जो सॉलिड होता है अगर हमने उस पर फोर्स लगाया तो वो मूव कर जाता है। हमेशा हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ पर्टिकुलर केसेस में ऐसा होता है कि चेयर रखी, उसको हमने पुश किया तो वो चेयर मूव कर गई। लेकिन इन केस में क्या होगा, अब चेयर के ऊपर एक पर्टिकुलर केस ऐसा भी हो सकता है कि हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं और वो मूव नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये जो हम फोर्स लगा रहे हैं, ये डेफिनेशन है, ये करेक्ट कब होगी, ये वाली डेफिनेशन करेक्ट कब होगी, कौन सी डेफिनेशन की जिस भी मटेरियल पर हम फोर्स लगाते हैं और फोर्स लगाते ही वो मूव करने लग जाए, तो वो क्या होगा, फ्लूइड्स होगा। जब हम फोर्स को टेंजेंशियली अप्लाई करें, मीन्स एक टेंजेंट के थ्रू एक फोर्स अप्लाई करते हैं तो उस फोर्स की वजह से मूव कर जाती है। वरना तो इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या है कि जिन भी मटेरियल्स का कोई शेप, खुद का शेप ना हो, तो वो क्या हो जाते हैं, फ्लूइड्स हो जाते हैं। जैसे कि लिक्विड हो गया, एग्जाम्पल क्या हो गए, लिक्विड। अब जैसे लिक्विड के अंदर वाटर या मिल्क, इनको हम किसी भी कंटेनर के अंदर डाल दे, इनकी शेप उसी कंटेनर की हो जाएगी। अगर ग्लास में डालेंगे तो ग्लास की जैसी शेप हो जाएगी, अगर हमने इसको एक टब के अंदर डाला तो टब की शेप हो जाएगी, टैंक के अंदर डाला तो टैंक की शेप हो जाएगी। और दूसरा क्या होता है, गैसेस। गैस की भी अपनी कोई खुद की शेप नहीं होती है, तो लिक्विड और गैस को ही हम क्या बोलते हैं, फ्लूइड्स बोलते हैं। अगर हम एक वर्ड बोलते हैं फ्लूइड्स, तो इसका मतलब वो लिक्विड भी हो सकता है और वो गैस भी हो सकता है। हम इसके फ्लूइड्स की बात कर रहे हैं, फ्लूइड्स के ऊपर जब हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो मूव करेगा, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि जब हम इन फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे, फ्लूइड्स की स्टडी करेंगे तो वो दो टाइप से होगी। एक तो जब फ्लूइड्स क्या होगा, रेस्ट में होगा, जब लिक्विड या फिर गैस है वो रेस्ट के अंदर होगी, या फिर वो मोशन में होगी। या तो लिक्विड रेस्ट में हो सकता है, मीन्स आराम से खड़ा है, या फिर वो भाग रहा होगा, मतलब मोशन में होगा। तो अगर तो वो रेस्ट में है, बिल्कुल आराम से रेस्ट पोजीशन पर है, और अगर हम फिर उस फ्लूइड की स्टडी कर रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जनरली हाइड्रो का मतलब होता है वाटर के केस में, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब फ्लूइड्स, मतलब वो लिक्विड भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकती है। तो हाइड्रो और रेस्ट के लिए हम वर्ड लगा देंगे स्टेटिक। तो हाइड्रोस्टेटिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर फ्लूइड्स है वो रेस्ट में होंगे और तब हम उनको स्टडी करेंगे। और मोशन के लिए हम क्या यूज करेंगे, हाइड्रो डायनेमिक्स। हाइड्रो का मतलब क्या होगा, जब फ्लूइड, डायनेमिक्स मींस मोशन में है, तो अगर वही फ्लूइड मूव कर रहा है, जैसे रिवर के अंदर फ्लूइड्स मूव कर रहा है, और उस रिवर की स्टडी करते हैं कि बॉटम पर स्पीड कितनी है, टॉप पे स्पीड कितनी है, ठीक है, उसकी डेप्थ कितनी है, उसकी बॉटम पर प्रेशर कितना होगा, तो इस तरह रिवर के वाटर पर अगर हम स्टडी करते हैं तो वो कहां पर आएगी, हाइड्रो डायनामिक्स के अंदर आएगी। तो आज का जो हमारा लेक्चर्स होगा, अब हम सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हाइड्रोस्टेटिक्स।
कि जो हाइड्रोस्टेटिक्स है उसके अंदर किस तरह से हम फ्लूइड्स की स्टडी कर सकते हैं। अब इसके अंदर हमने पढ़ा कि जो हाइड्रोस्टेटिक के अंदर जो भी फ्लूइड्स होगा, मतलब जब हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो जो फ्लूइड है वो मूव कर जाता है। ठीक है, जैसे ही हमने फ्लूइड्स पर फोर्स लगाया, और फोर्स भी कौन सा, टेंजेंशियल फोर्स लगाया, तो फ्लूइड्स के अंदर क्या आ जाती है, मोशन आ जाती है। ठीक है, अगर वो मूव करेगा तो उसकी स्टडी कैसे करेंगे, तो मीन्स इसकी मोशन की वजह से हम फ्लूइड्स की स्टडी नहीं कर पाएंगे हाइड्रोस्टेटिक के अंदर। मतलब बहुत सारी चीजें देखनी होती है हमें। जैसे अगर हम रिवर की बॉटम ले या कहीं पर भी ले, जैसे ग्लास ले लिया, अगर हम मान रहे कि ग्लास के ऊपर हम उसकी बॉटम के ऊपर प्रेशर निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे कुछ केसेस मीन्स बहुत सारे केसेस के अंदर अगर लिक्विड है वो मोशन के अंदर आ गया तो उसकी कंप्लीट स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा कि जो लिक्विड है वो रेस्ट में रहे, हम उसके ऊपर प्रेशर फोर्स भी लगाएं और उस फोर्स के लगाने के बाद भी लिक्विड क्या रहे, रेस्ट में रहे। इसके लिए हमें हाइड्रोस्टेटिक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब हाइड्रोस्टेटिक के अंदर फोर्स लगाने से तो जो फ्लूइड है मोशन में आ गया, तो इसका मतलब हमें वहां पे फोर्स का एक अल्टरनेटिव ढूंढना पड़ेगा। तो अल्टरनेटिव का मतलब ये नहीं है फोर्स की जगह कुछ और लगाना है, सिर्फ जो फोर्स लगाने का वे है उसको चेंज करना पड़ेगा। इसके अंदर फ्लूइड्स में जो हम फोर्स लगाएंगे वो परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा अप्लाई करेंगे, परपेंडिकुलर। जैसे ये लिक्विड है तो इसके ऊपर इस तरह से परपेंडिकुलर 90 डिग्री के ऊपर फोर्स लगाओ। अब परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, कि जैसे हमने यहाँ पर फोर्स लगाया तो ये फोर्स किसी एरिया के ऊपर लग रहा है ना, किसी पर्टिकुलर एरिया पर फोर्स लगेगा। तो इसलिए फ्लूइड्स के अंदर हम बोलते हैं कि प्रेशर लगाते हैं हम, ना कि फोर्स। ठीक है, और प्रेशर का फॉर्मूला क्या होगा, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स डिवाइड बाय एरिया। प्रेशर की यूनिट क्या होगी, पास्कल। ठीक है, जिसको हम दिखाते हैं पी ए से, जिसको किससे दिखाएंगे, पी ए। पास्कल को किससे दिखाएंगे, पी ए। अब जो ये पास्कल है ये कौन था, कोई भी यूनिट हो गई या किसी भी टॉपिक का नाम हो गया, ये मोस्ट ऑफ चांस यही होता है कि किसी साइंटिस्ट के नाम पर होता है। अब देखो ये भी एक साइंटिस्ट है, बहुत अजीब अजीब से नाम होते हैं जो फॉरेन साइंटिस्ट होते हैं। हमारे यहाँ पे तो बहुत इजी इजी से नाम मिलेंगे, लेकिन उनके नाम बहुत अजीब होते हैं। जैसे ये जो साइंटिस्ट था ये फ्रेंच का था, फ्रेंच साइंटिस्ट था जिसका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेजर नहीं, ब्लेज। ठीक है, कहीं सोचो ब्लेजर हो गया, नहीं, ब्लेज पास्कल। ठीक है, तो प्रेशर की यूनिट क्या हो गई, पास्कल। और 1 पास्कल किसके इक्वल होगा, प्रेशर का फॉर्मूला क्या, फोर्स डिवाइड बाय एरिया। तो फोर्स की यूनिट हो गई न्यूटन, एरिया की मीटर स्क्वायर। तो 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन। 1 को हटाई दो, सिंपल पास्कल इज इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो प्रेशर का हमने क्या देख लिया, फॉर्मूला भी देख लिया, इसकी यूनिट भी देख ली। अगर हम प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला देखते हैं तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mL_T-2, एरिया का L²। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mL ऊपर गया -1 T-2, ये आ गया हमारे पास प्रेशर का फॉर्मूला। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तो ध्यान रखना है कि जितना जो भी फ्लूइड है, चाहे वो लिक्विड है या गैस है,
उसके अंदर जो हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो परपेंडिकुलर फोर्स होता है, और परपेंडिकुलर फोर्स होने की वजह से उसका नाम क्या पड़ जाता है, प्रेशर पड़ जाता है, पास्कल नहीं, प्रेशर। ठीक है, अब हम इसके अंदर देख रहे हैं। अब इसको समझने के लिए हर जगह एक डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आएगा। जब भी हम किसी फ्लूइड की स्टडी करेंगे तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आ जाएगा, उसकी डेंसिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डेंसिटी होती क्या है। तो डेंसिटी बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है, सभी ने पढ़ा हुआ होगा। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जनरली हम डेंसिटी को रो से दिखाते, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। बहुत ही इजी है, डेंसिटी क्या होगी, मास पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर जो भी फ्लूइड हमने डाला उसका कितना मास है। ठीक है, जैसे हम या तो वाटर ले और एक हमने गोल्ड ले लिया। ठीक है, वाटर ले लिया और गोल्ड ले लिया। एक हमने इतना सा एरिया कंसीडर कर लिया दोनों के अंदर ही। अब इतने एरिया में से हमने क्या डाला, यहां पर वॉल्यूम इक्वल है दोनों का, V1 V2, और V1 इज इक्वल टू V2 डाल दिया हमने। ठीक है, वॉल्यूम दोनों का सेम होगा। अब इसके अंदर हमने डाल दिया वाटर और यहां पर हमने डाल दिया गोल्ड। तो अब बताओ कि यहाँ पे वाटर डालना और यहाँ पे गोल्ड डालना, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, गोल्ड की डेंसिटी ज्यादा होगी। कितनी होती है, 19,320। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो डेंसिटी का फॉर्मूला, अगर वॉल्यूम सेम है तो डेंसिटी डिपेंड करेगी मास पर। अब इतने वॉल्यूम के अंदर गोल्ड, जितना गोल्ड आएगा उसका मास वाटर के कंपैरिजन में ज्यादा होगा, जिसकी वजह से जो गोल्ड की डेंसिटी है वो सबसे ज्यादा होती है। मोस्ट ऑफ मटेरियल के अंदर, या फिर बोलो सभी के अंदर, सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, गोल्ड की होती है। और मरकरी की कितनी होती है, 13,600। किसकी डेंसिटी होती है, मरकरी की डेंसिटी होती है। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यहाँ पे भी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये तो हो गया सिंपल डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। एक आती है रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हमने जो मरकरी और गोल्ड की डेंसिटी बताई है वो लर्न भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रिलेटिव डेंसिटी। देखो, ये जो रिलेटिव वर्ड है ये बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला वर्ड है हमारी फिजिक्स के अंदर। तो रिलेटिव का मतलब, अगर हम सिंपली देखें तो रिलेटिव को हम बिल्कुल शुद्ध हिंदी भाषा में बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू। हिंदी ही लगा ले, विद रिस्पेक्ट टू मतलब कंपैरिजन करना, तुलना करना किसी भी चीज के साथ, कि ये वाली लाइन छोटी है किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू, और ये वाली लाइन बड़ी है किसके विद रिस्पेक्ट टू, इसके विद रिस्पेक्ट टू। तो ये विद रिस्पेक्ट टू है मीन्स रिलेटिव। तो रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला होगा डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ए वाटर। डेंसिटी ऑफ ए सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। इसका मतलब क्या हो गया, फॉर 19,320। ठीक है, ये होती है गोल्ड की डेंसिटी। किसकी डेंसिटी है ये, गोल्ड की। मतलब हमारा सबस्टेंस है गोल्ड, तो उसकी डेंसिटी हो गई। और वाटर की डेंसिटी कितनी होती है, 1000। अब इनका रेशियो कितना होगा, 0 से 0, 2 के बाद 19.32। ये क्या आ गया, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ सबस्टेंस डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। तो यहाँ पे हमने गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी निकाल ली। अब यहाँ पे देखो, बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में देखते हैं कि रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग क्या निकलता है। रिलेटिव डेंसिटी का मीनिंग है कि
वाटर के विद रिस्पेक्ट टू वो जो सबस्टांस है वो कितना हैवियर है, वाटर के कंपैरिजन में उसकी डेंसिटी कितनी ज्यादा है। जैसे गोल्ड की रिलेटिव डेंसिटी इतनी हाई है, मतलब जो गोल्ड होता है वो वाटर के कंपैरिजन में कितना हैवियर है, 19.32 टाइम्स वो गोल्ड से हैवी होता है। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि वाटर से कंपैरिजन करके ये बताना कि ये जो सबस्टांस है वाटर से कितना हैवी है। ठीक है, वो जो कितना वर्ड होता है वो जस्ट एक नंबर होता है कि इतना हैवी, 2 टाइम्स या 1/2 टाइम्स या 3 टाइम्स, वो जस्ट एक नंबर है। तो रिलेटिव डेंसिटी भी एक नंबर होती है। ठीक है, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है, यूनिट लेस है, क्योंकि ऊपर भी डेंसिटी नीचे भी डेंसिटी, और ये डायमेंशन लेस भी है। डायमेंशन लेस भी, ना इसकी कोई यूनिट होती है ना ही इसका कोई डायमेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब डेंसिटी का टॉपिक, डेंसिटी हमने पढ़ ली है। क्यों पढ़ी है? क्योंकि अब देखना, अब जितने भी टॉपिक्स आएंगे इस टॉपिक को छोड़ के इससे नेक्स्ट वाले जो टॉपिक्स होंगे हर जगह डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। इस वजह से पता होना चाहिए कि डेंसिटी क्या होती है। एक पर्टिकुलर वॉल्यूम में कितना ज्यादा मास आ जाता है वही उसकी डेंसिटी हो जाती है। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम।